जय जोहार साथियों। बामसेफ संगठन का कारवा देश में तेजी से बढ़ रहा है, जो प्रांत भाषा की समस्याओं को लांघकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक बढ़ रहा है। ऐसे ही साउथ इंडिया में तेलंगाना के बामसेफ लीडर का ये महत्वपूर्ण भाषण आइए देखते हैं। उन्होंने क्या कहा। के द्वारा हमारे एसटी का शेड्यूल ट्राइब का कोई नहीं थे, मगर सुप्रीम कोर्ट का जज साहब हक अधिकार मिलना, आरक्षण नहीं मिल रहा, तो आपको इतना प्रेम है तो 30 साल पहले आप जजमेंट देना था। अभी क्यों दे रहे भाई? पार्लियामेंट में कानून बनाओ ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में अमल होगा। मगर सुप्रीम कोर्ट जजेस क्या दिया? ये राज्य सरकार वर्गीकरण कर सकते, करना नहीं, सुप्रीम कोर्ट अमल नहीं करेगा, इंप्लीमेंट नहीं करेगा। वो जजमेंट दिया, राज्य सरकार वर्गीकरण कर ले सकते। केंद्र सरकार वर्गीकरण का कानून पार्लियामेंट में बिल पास किया, सारा भारत में अमल होता, मगर पार्लियामेंट में बिल पास नहीं किया, स्टेट गवर्नमेंट का गले में लगा दिया। उसके वजह क्या कारण है? आंध्रा तेलंगाना में बीजेपी नहीं है, तेलंगाना में कांग्रेस, कर्नाटका में कांग्रेस, आंध्रा में तेलुगुदेशम पार्टी, उधर बीजेपी नहीं है। वो 3 राज्यों में वर्गीकरण का मूवमेंट बहुत बड़ा चल रहा। बीजेपी सेंट्रल में कानून बनाना था, पार्लियामेंट में कानून नहीं बनाया, और कांग्रेस का और चंद्रबाबू नायडू का गले में डाल दिया। वो झगड़ा चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी कांग्रेस मुख्यमंत्री गले में डाल दिया, चलो अब तुम कर लो। वो लोग अभी तेलंगाना में कमीशन डाले, सर्वे हो रहा, और अनुसूचित जाति में उधर मादिगा बोलते वो रिलेटेड चमार है, और उधर माला बोलते रिलेटेड माहर है। 59 जाति है तेलंगाना आंध्रा में, शेड्यूल कास्ट में 59 जाति है। ये दोनों में लाखों को संख्या में डेली गड़बड़ हो रहा। मादिगा रिलेटेड चमार बीजेपी के साथ है, उसको डायरेक्ट बीजेपी, मोदी, वेंकैया नायडू, सेंट्रल मिनिस्टर लीड कर रहे, और महार का लोग, माला का लोग कांग्रेस के साथ है। दोनों भी तुम मेरा दुश्मन, तुम मेरा दुश्मन। अरे दोनों भी भिखारी है भाई, मांगने वाले हैं, देने वाले तो ब्राह्मण है। भिखारी का झगड़ा देखो, और माला भी मांगने वाले, मादिगा भी मांगने वाले, 59 जातियां भी मांगने वाले, भारत में 1800 जाति शेड्यूल्ड कास्ट भी मांगने वाले। देने वाले तो नहीं है ना, मांगने वाले बीच में झगड़ा डाल दिया आरएसएस बीजेपी, सुप्रीम कोर्ट माध्यम से। मांगने वाले भिखारी को बीच में झगड़ा, ये हमारा लोग को समझ में नहीं आ रहा। चलो, मादिगा एम्प्लॉइज करोड़ों रुपये इकट्ठा किया, वो मूवमेंट को चलाया, मगर अभी जजमेंट में क्या आ गया? वर्गीकरण का जजमेंट होके उसमें घुसा दिया क्रिमिलियर। हमारा एससी एसटी में पूरा ज्यादा से ज्यादा 99% एम्प्लॉय 4th क्लास एम्प्लॉयज है। एससी में 15% रिजर्वेशन अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ, 8% तक अमल हुआ, 7% बैकलॉग बच गए, वो बैकलॉग जनरल में शिफ्ट हो गया। वो जनरल के नाम पे ऊपर जाति वाले खा गए, ऊपर जाति वाले के ऊपर कोई लड़ाई नहीं, हमारे बीच में बहुत बड़ा झगड़ा डाल दिया। क्यों झगड़ा डाले? ओबीसी का सेंसस का मुद्दा बहुत बड़ा चल रहा, और 100% रिजर्वेशन का मूवमेंट, इनकी कितनी संख्या, उनकी कितना भागीदारी, और ईवीएम का मुद्दा चल रहा। ये सारा मूवमेंट को बामसेफ और शेड्यूल कास्ट का लीडरशिप लीड कर रहे। बैकवर्ड ओबीसी का मूवमेंट को भी एससी लीड कर रहे, शेड्यूल ट्राइब का आदिवासी का मूवमेंट भी एससी लीड कर रहे। एससी लीडरशिप को खत्म करना ये आरएसएस का षड्यंत्र है। फूले अंबेडकर विचारधारा, संविधान का विचारधारा
शेड्यूल कास्ट का लोग लीड कर रहा, इसलिए शेड्यूल कास्ट में झगड़ा डालना ये आरएसएस का षड्यंत्र है। ये कोई असेंबली में, पार्लियामेंट में बिल पास होने वाला नहीं है। ब्राह्मण का क्या है षड्यंत्र? अरे बाबा, 3000 साल पहले तो जाति व्यवस्था नहीं था। ब्राह्मण 6000 जाति बना दिया और जाति में दीवार बना दिया। क्या दीवार? लोहे का दीवार बना दिया। वो दीवार तोड़ने का प्रयास फूले, साहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, कांशीराम, मान्यावर, मेसराम साहब तक कोशिश कर रहे दीवार को खत्म करने का काम। अभी ये दीवार 6000 जाति में रोटी बेटी व्यवहार नहीं है। 6000 जाति में रोटी का व्यवहार, बेटी का व्यवहार नहीं है। गैर बराबरी व्यवस्था खड़ा कर दिया। वो मजबूत करने का प्लान ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और कोई न्याय करते, वर्गीकरण करना, तो आप पार्लियामेंट में बिल ला सकते, उसी दिन समस्या का हाल खत्म हो जाता था। मगर समस्या वो नहीं है उसका। शेड्यूल कास्ट में कंटिन्यू झगड़ा, जाति व्यवस्था का बचाना, बरकरार रखना उसका जजमेंट का उद्देश्य है। इसलिए हम लोग ABCD 4 कैटेगरी नहीं, हमारा सरकार बनेगा संख्या के आधार पर 100% रिजर्वेशन अमल करेंगे हम लोग। और पहले ब्राह्मण 3.5% है, मगर 80% खा गया। ब्राह्मण 3.5% है, 80% खा गया। पहले ब्राह्मण को 3.5% पार्लियामेंट में कानून पास करके बंदोबस्त कर देना। ये लोग छुपा हुआ चोर है, उसको पर्दाफाश करना है। और सेकंड बात रख रहा हूं मैं, भाजपा कांग्रेस दोनों भी ब्राह्मण पार्टी है। मैं हम लोग गांव में जा रहे, अरे भाई ब्राह्मण नॉर्थ इंडिया में है, साउथ इंडिया में 1% है, एक कोई गांव में घर भी नहीं है, ब्राह्मण का विरोध में लड़ाई कर रहे हैं आप लोग, ये क्या है भाई? बोले तो हम आदिवासी को, शेड्यूल ट्राइब को, देखो भाई कांग्रेस पार्टी का झंडा है ना, वो हाथ का सिंबल है ना, वही ब्राह्मण है। तेरा घर पे कांग्रेस का झंडा बानो, कमल का झंडा बानो, वो सिंबल ही ब्राह्मण बनाया, मूल निवासी का बाप नहीं बनाया। वो सिंबल बनाने वाले ब्राह्मण है, वो सरकार में पॉलिसी बनाने वाले ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई डायरेक्ट आपका आदिवासी का घर में, शेड्यूल कास्ट का घर में नहीं आता। ब्राह्मण हाथ का सिंबल भेजता आपका घर को, आपका जेब में, आपका घर के ऊपर झंडा। ब्राह्मण कमल फूल का झंडा और सिंबल भेजता। उस सिंबल को, हाथ को वोट डालो, ब्राह्मण को वोट डाले, फूल को वोट डालो, ब्राह्मण को वोट डालो। ब्राह्मण हो गया, पार्लियामेंट कब्जा कर लिया। इसलिए भाजपा और कांग्रेस दोनों भी ब्राह्मणों का पार्टी है और देने वाले हैं, वो हम मांगने वाले हैं। बाम से देने वाले हम लोग बनना, ऐसा प्रयास कर रहे। हम लोग देने वाला बनेंगे और हमारा राज आएंगे। और तेलंगाना में एक मूवमेंट चला है बहुत इंपॉर्टेंट, फार्मर का मूवमेंट, किसान मूवमेंट, 8 महीने से चला है हम लोग। तेलंगाना विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट कोडंगल असेंबली में रेवंत रेड्डी सरकार है, मुख्यमंत्री कांग्रेस का। उधर SC ST BC का 1375 एकड़ जमीन खेत ले रहे। कितना उधर जमीन का रेट क्या है? 1 एकड़ 50 लाख से 1 CR तक, 1 करोड़ तक एकड़ है। मगर गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के माध्यम से 6 लाख को एकड़ खरीद रहे। 6 लाख को एकड़ खरीद के फिर उद्योगपति को 1 करोड़ को एकड़ बेच रहे। तो गवर्नमेंट क्या उद्योगपति और फार्मर के बीच में ब्रोकर है, दलाल है। मैं सरकार को सवाल करा, रैली करे हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा से, भाई हम 1375 एकड़ देंगे, उसमें इंडस्ट्रीज किसका होगा? जमीन तो SC ST BC का। इंडस्ट्रीज कौन बनाने वाले हैं? SC ST BC बनाने वाले। हमारा पास IT रिटर्न नहीं है, 1 करोड़ भी लोन नहीं मिलता, 50 लाख की लोन नहीं मिलता। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ लोन मिला बोले तो IT रिटर्न 50 साल, 100 साल, 75 साल का IT रिटर्न होना, टैक्स पेयर होना। फिर हमारा से जमीन ले रहे
और ब्राह्मण बनिया को दे दे रहे। चलो ब्राह्मण बनिया हमारा 1300 एकड़ में फैक्ट्री डालेगा, उस पर रिजर्वेशन लागू होगा। जमीन हमारा 1 करोड़ एकड़ को 6 लाख दे रहे, जमीन जबरदस्ती से ले रहे, इंडस्ट्री दे रहे, इंडस्ट्री फिर सवर्णों बनाएंगे, उसमें आरक्षण नहीं अमल होगा। हम जमीन दे बेदखल हो रहे, ऐसा पूरा खत्म हो जा रहे। और आप देखो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पार्लियामेंट में बीजेपी लाया तो कांग्रेस वोट दिया, विरोध किया। ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन हमारा तेलंगाना में मुख्यमंत्री ने 10% रिजर्वेशन कंपलसरी अमल करना बोल के 29 जीओ लाया तेलंगाना में। उसको बीआरएस पार्टी सपोर्ट किया, बीजेपी सपोर्ट किया, चंद्रबाबू सपोर्ट किया, कम्युनिस्ट सपोर्ट किया। झंडा अलग है, पार्टी अलग है, उसका एजेंडा एक ही है। ईडब्ल्यूएस के माध्यम से मालूम हो गया। इसलिए बीजेपी कांग्रेस एजेंडा विचारधारा ब्राह्मणवाद का है, उसका विरोध में बहुजन एजेंडा, मूल निवासी एजेंडा बहुजन मुक्ति पार्टी का है। फूले अंबेडकर संविधान मैनिफेस्टो से बहुजन मुक्ति पार्टी आने वाले समय में मजबूत बनाएंगे और पार्लियामेंट को हम लोग हस्तक्षेप करेंगे। जय मूल निवासी, थैंक यू।